नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं राजस्थान के उन प्राचीन मंदिरों की दुनिया में जो सिर्फ पत्थर और संगमरमर से नहीं बने हैं बल्कि कहानियों, कला और गहरी आस्था से गढ़े गए हैं। तो मन में पहला सवाल यही आता है ना, कि आखिर ये विशाल पत्थर की इमारतें हमें बताती क्या है। देखिए, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये तो मानो इतिहास और पुराणों की खुली किताबें हैं। तो आज का हमारा ये सफर सिर्फ घूमने फिरने वाला नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा गहरा है। हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम उन पौराणिक कथाओं को जानेंगे जो इन पत्थरों में उकेरी गई हैं। फिर हम उस कमाल की कला और वास्तुकला को समझेंगे जो इंसानी हाथों का जादू है। और आखिर में हम उस जीवंत आस्था को महसूस करेंगे जो आज भी इन दीवारों में गूंजती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह है नहीं, बल्कि बड़े बड़े महाकाव्यों की पृष्ठभूमि भी हैं। और हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है खाटू श्याम जी के मंदिर। इस कहानी के जो नायक हैं वो है बर्बरीक, महान योद्धा भीम के पोते। और उनकी कहानी वाकई शक्ति, त्याग और भक्ति की एक असाधारण मिसाल है। सोचिए जरा, एक ऐसा योद्धा जिसके एक फैसले से पूरे महाभारत युद्ध का नतीजा बदल सकता था। बर्बरीक की प्रतिज्ञा थी कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे, मतलब युद्ध के अंत में सिर्फ वही अकेले बचते। इस महाविनाश को रोकने के लिए ही कृष्ण ने उनसे उनके शीश का दान मांगा, और बर्बरीक ने बिना एक पल सोचे अपना सिर अर्पित कर दिया। उनकी इसी भक्ति से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वो श्याम नाम से पूजे जाएंगे। और यहीं आकर वो पौराणिक कथा जमीन से जुड़ जाती है। सदियों बाद खाटू गांव में एक गाय एक खास जगह पर जाकर अपने आप दूध देने लगती थी। जब लोगों ने वहां खुदाई की तो उन्हें वही पवित्र शीश मिला, और उसी स्थान पर आज ये भव्य मंदिर खड़ा है। तो बात सिर्फ एक पुरानी कहानी की नहीं है, ये आज भी लाखों लोगों का एक जीवंत विश्वास है, एक ऐसी शक्ति जो उनके जीवन को आज भी रास्ता दिखाती है। तो ये तो थी कथाएं। अब चलिए उन कहानियों से निकलकर उन इंसानी हाथों के कमाल को देखते हैं जिन्होंने इन मंदिरों को बनाया। बात करते हैं कला और वास्तुकला की। और इस कारीगरी को समझने के लिए रणकपुर जैन मंदिर से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। यहाँ कहानी पौराणिक कथाओं में नहीं, बल्कि खुद संगमरमर में तराशी हुई है। 1444, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, ये क्या हो सकता है। ये है रणकपुर मंदिर के खंभों की संख्या, 1444 संगमरमर के खंभे। और कमाल की बात यह है कि हर एक खंभे पर नक्काशी अलग है, कोई भी 2 खंभे एक जैसे नहीं है। ये उस दौर की कारीगरी का एक जीता जागता सबूत है। पर यह मंदिर सिर्फ खंभों के बारे में नहीं है, इसका पूरा डिजाइन एक नलिनी गुल्म विमान यानी एक दिव्य विमान की तरह है। सोचिए, एक ऐसा महल जो स्वर्ग में तैरता हो, हल्के संगमरमर से बना 29 बड़े बड़े हॉल, और गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति जो चारों दिशाओं में देख रही है। इस सपने को सच करने में 50 साल से भी ज्यादा लगे थे। राजस्थान के जो ज्यादातर मंदिर हैं वो नागर शैली में बने हैं। इसे आसान भाषा में समझें तो मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर होता है, बीच में गर्भगृह जहां मुख्य देवता होते हैं, और ठीक उसके ऊपर एक ऊंचा घुमावदार टावर होता है जिसे शिखर कहते हैं। ये शिखर ही नागर शैली की सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक जैसा है। राजस्थान में कला की जबरदस्त विविधता है। देखिए, एक तरफ है रणकपुर जो अपने संगमरमर और 1444 खंभों के लिए मशहूर है, तो वहीं दूसरी तरफ है किराडू के मंदिर। ये बलुआ पत्थर से बने हैं और अपनी मूर्तियों के लिए इतने प्रसिद्ध हैं कि इन्हें राजस्थान का खजुराहो तक कहा जाता है। एक ही राज्य पर कला के 2 बिल्कुल अलग अंदाज। तो हमने कथाओं की बात की, कला की बात की, पर यह मंदिर सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है। और यही बात हमें अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर लाती है कि ये जगह आज भी आस्था और भक्ति के धड़कते हुए केंद्र हैं। ये कोई शांत म्यूजियम नहीं है। यहाँ आज भी सुबह शाम घंटियां बजती हैं, प्रार्थनाएं होती हैं और आस्था सांस लेती है। ये वो जगह है जहाँ अतीत और वर्तमान एक साथ जिंदा हैं। खाटू श्याम जी मंदिर की दिनचर्या को ही देख लीजिए। दिन भर में 5 बार आरती होती है। सुबह मंदिर खुलने की मंगला आरती से लेकर रात को शयन आरती तक। ये भक्ति का एक ऐसा चक्र है जो सदियों से बिना रुके चल रहा है।
और यहाँ ये समझना भी दिलचस्प है कि इन मंदिरों में अलग-अलग आस्थाएं कैसे एक साथ फल फूल रही हैं। हिंदू मंदिरों में कृष्ण या शिव जैसे दिव्य स्वरूपों की पूजा होती है, वहीं जैन मंदिरों में आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों को पूजा जाता है, जो वो गुरु हैं जिन्होंने दुनिया को मोक्ष का रास्ता दिखाया। और ये आस्था का नक्शा बहुत बड़ा है। पुष्कर में दुनिया का इकलौता बड़ा ब्रह्मा मंदिर है। ओसियां जैन समुदाय का एक बहुत बड़ा तीर्थ है। और माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों की संगमरमर की कारीगरी तो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? चलिए, इन सभी धागों को यानी कथा, कला और आस्था को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि इन मंदिरों की विरासत आखिर है क्या। ये शब्द बिल्कुल सही बैठते हैं। ये मंदिर सिर्फ इमारतें नहीं, ये तो भारत की महान सांस्कृतिक विरासत का जीता जागता सबूत है, जो आज भी समय को मात देकर खड़े हैं। तो अंत में राजस्थान के मंदिरों का सार यही है, यहाँ पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं रहता, वो कहानी बन जाता है। खंबे सिर्फ खंबे नहीं, वो कविता बन जाते हैं। और आस्था एक ऐसा पुल बन जाती है जो गुजरे हुए कल को आज से जोड़ती है। और हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर इन प्राचीन पत्थरों में जुबान होती तो ये हमें और कौन सी अनसुनी कहानियां सुनाते। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।